अगर आप भी एएलपी की तैयारी करने वाले एक ऐसे स्टूडेंट है जो ना सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं बल्कि अपनी तैयारी को सिलेक्शन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गलती बताने वाला हूं जो आप अपनी तैयारी के दौरान करते हैं। बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अगर आप करते हैं तो आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इन गलतियों को करने में 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन समय बर्बाद कर दिया तो मेरे भाई समय आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक करके मैं आपको सारी की सारी गलतियां समझाने वाला हूं। सबसे पहली जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं, गलती नंबर 1, जीके जीएस में समय ना बर्बाद करें। अब आपको मैं बताऊं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपको पता है कि सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही तो जीके जीएस के आने हैं। सीबीटी 2 में तो जीके जीएस का नामो निशान ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आप दिन रात जीके जीएस पढ़ लो, मैं कह रहा हूं कोई मास्टर से जीके जीएस से आप ये वाला पेपर सॉल्व कर लीजिए तो 10 के 10 पूरे वो कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आप भी पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। लेकिन जीके जीएस का जो सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है, तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, ज्यादा ज्यादा आप इसमें 7 से 8 नंबर ला सकते हो यार। और नहीं पढ़ोगे तो 2 से 3 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। तो सिर्फ 2 से 3 नंबर लाने के लिए आपको इसमें जो डेली का समय देना पड़ेगा वो 2 से 3 घंटों का समय देना पड़ेगा। ये सही डिसीजन नहीं है। तो आप लोगों को जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, जीके जीएस के जितने भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं बस उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। थोड़ा करंट पढ़ लीजिए, थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, लेकिन कब एग्जाम के समय पढ़िए ताकि आपको बार बार रिवीजन करना ना पड़े। एक ही बार में आपको पूरा जीके जो एलपी टेक्नीशियन के सिलेबस के अनुसार है वो आपका तैयार हो जाए। तो आपको जीके जीएस में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान रखना। ये सबसे पहली गलती है और सबसे अहम। बच्चों, दूसरी जो गलती है ये गलती का पिटारा है। एक्चुअली में ये इसलिए गलती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, खास तौर से वो स्टूडेंट जो पहली बार एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं, इनको नहीं पता है कि बेसिक साइंस और साइंस ये जो सिलेबस है ना ये सेम नहीं है। मेरे भाई, साइंस जो पूछी जाएगी वो तुम्हारी पूछी जाएगी सीबीटी 1 में, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ध्यान रखना ये पूछी जाएगी हमारी सीबीटी 2 में। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिलेबस हमारा सेम है। नहीं मेरे भाई, ये सिलेबस बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपको मैं बता दूं साइंस में क्या आता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, और ये आने हैं केवल और केवल 20 क्वेश्चन, यानी सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉपिक एनसीईआरटी के 10वीं बेस पे है ना। लेकिन ये जो बेसिक साइंस जो सीबीटी 2 में आना है मेरे भाई, ये आना है 50 क्वेश्चन का। और मैं आपको बता दूं ये 50 क्वेश्चन के जो टॉपिक है, सिलेबस है, ये 10वीं स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये एएलपी वालों ने अलग से डिजाइन कर रखा है। मेरे भाई, इसमें क्या क्या आता है, इसमें कुछ फिजिक्स के चैप्टर है, कुछ है, सारे नहीं, है ना। इसके अलावा इसमें कंप्यूटर है, इसके अलावा इसमें ड्राइंग है, कंप्यूटर ड्राइंग, इसके अलावा इसमें सेफ्टी है सर मेरे भाई, इसके अलावा जो है इसमें इन्वायरमेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक इसमें। तो आप धोखे से भी ये मत समझ लेना कि बेसिक साइंस का मतलब कि यहां बायोलॉजी आएगी, बेसिक साइंस का मतलब यहां केमिस्ट्री आएगी। अब जो लोग ये सोचते हैं ना, तो वो लोग अपने साइंस और बेसिक साइंस के सिलेबस को डिफाइन नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी तैयारी गलत रास्ते पे चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक साइंस अलग है, सीबीटी 2 में आएगा, और साइंस अलग है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है। अच्छा, इसके बाद तीसरी, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बीएससीडी को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ट्रेड को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये भी गलती आपको अपनी तैयारी के दौरान नहीं करनी। देखो मैं आपको बता दूं, बीएससीडी सीबीटी 2 के पार्ट ए में 50 क्वेश्चन का आना है, और ट्रेड पार्ट बी में 75 क्वेश्चन का आना है। बच्चों, ट्रेड सिर्फ पास करना है, और ये आपका क्या डिसाइड करेगा सर, ये आपकी डिसाइड करेगा मेरिट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम सीबीटी 1 का एग्जाम निकालने के बाद सीबीटी 2 पढ़ेंगे। मेरे भाई, देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? क्योंकि जो सीबीटी 1 का एग्जाम होना है वो होना है जून से अगस्त के बीच। आप बताओ, जून से अगस्त के बीच सीबीटी 1 हो जाएगा, और इसके बाद रेलवे में डिफाइन कर दिया कि सीबीटी 2 की जो डेट है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सीबीटी 2। आप मुझे बताइए, क्या 1 महीने में आप बीएससीडी और ट्रेड पढ़ लोगे? बोलो बोलो, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले से बता दूं कि बीएससीडी यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड ये आज से ही पढ़िए। भले ही आप इन दोनों को एक एक घंटा दीजिए, एक एक घंटा देने के बाद आप इसकी प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए और देखिए कि इनमें क्या है, क्या टॉपिक आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्या है,
प्रॉपर इंट्रो देखिए, बात समझे ना। तो बीएसईडी ट्रेड को भी डेली देना शुरू कर दीजिए 1-1 घंटा, जिससे कि आपका इसमें भी कमांड बना रहे। अच्छा, अगली जो गलती है बच्चों, अगली गलती जो ज्यादातर कॉमन स्टूडेंट करता है, मैं आपको बता दूं ये गलती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा होशियार भी है, फिर भी हो सकता है कि आप ऑफलाइन मोड दे रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, और जब प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी तो आप मुझे बताइए कैसे आप सिस्टम पे काम करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग ऑफलाइन मोड देंगे। मेरे भाई ऑफलाइन मोड नहीं देना, आपको ऑनलाइन ही मोड देना। आप मुझे बताओ आपका जो पेपर होने वाला वो कैसे होगा? अरे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तो ऑफलाइन क्यों दे रहा हो? मतलब ये तो वही बात हो रही कि एक तरफ जो है दुश्मन की सेना बंदूक लेके खड़ी है जो आपको सीधे सीधे गोली मार के उड़ा सकती है, और आप जो लड़ाई करने जा रहे हो वो तलवार से लड़ाई करने जा रहे हो। नहीं भाई, जहां पर हमें जैसे लड़ाई करनी है वैसे आपको हथियार लेके चलने। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है तो आपको आज से ही ऑनलाइन मोड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर हो जाता है। आप ऑफलाइन में तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है ना, कभी आपका माउस नहीं चला, कभी आपके माउस की फिंगर में टिप करने में गलती हो जा रही है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसका प्रैक्टिस भी, उसका अभ्यास भी तो जरूरी है। तो ऑफलाइन नहीं, कौन सा मोड देना है सर? ऑनलाइन मोड देना है। यह भी आपको गलती मेरे भाई नहीं करनी। इसके बाद अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट गलती है साइको के बारे में, देखो है क्या ना, ये गलती वो स्टूडेंट करते हैं जो 2018 में कैसे तो किसी वजह से साइको में फेल थे। देखो 2018 की बात कुछ और थी। 2018 में सीबीटी 1 के बाद सारे बच्चे अंदर कर लिए गए थे, सीबीटी 2 का भी कट ऑफ कम था, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, साइको जो होता है वो 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, साइको की क्लास है, और मैंने 2 घंटे में ही पूरा साइको पढ़ा दिया कि कैसा रेलवे पूछता है। तो साइको के बारे में आपको अभी से बिल्कुल भी नहीं सोचना, अभी से कुछ भी तैयारी नहीं करनी मेरे भाई। इस बार सीबीटी 1 का भी ठीक ठाक कट ऑफ रहेगा, सीबीटी 2 का भी ठीक ठाक कट ऑफ रहेगा। जब आपका सीबीटी 2 हो जाए उसके बाद आप साइको की तैयारी करना शुरू कीजिए। साइको की तैयारी आप किसी भी ऑफलाइन किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से करिए, 10 से 12 दिन की तैयारी होती है, इससे ज्यादा वो तैयारी होती नहीं है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से कीजिए, और 10 से 12 दिन सफिशिएंट होता है अपना साइको को समय देने का। तो मेरे भाई साइको की तैयारी अभी से नहीं करनी। तो ये जो मैंने आपको 5 गलती बताई ना, ये 5 गलती वेरी इंपॉर्टेंट है, आज से ही इन पर अमल करना शुरू कर दीजिए। आप कौन सी गलती कर रहे थे वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अब एक छोटी सी बात और मेरी सुन लीजिए मेरे भाई, अभी पिछली बार जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो हम लोगों ने पाठशाला रेलवे ने बहुत जी भर के ग्रुप डी को पढ़ाया, जी भर से जी तोड़ सिलेक्शन दिए। तो इस बार जो एएलपी का एग्जाम होने वाला है, इस बार जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, तो इसके में हमारे पाठशाला की और मेरी खुद की एक तमन्ना है, एक तमन्ना जीवन की। अब देखो तमन्ना क्या है बच्चों, आपको पता है कि पाठशाला रेलवे एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको हमेशा से रेलवे एग्जाम की तैयारी कराता है, तैयारी नहीं बल्कि सिलेक्शन भी कराता है। तो इस बार पाठशाला की टीम ने ठान लिया है कि अगर 21 जोन है तो 21 टॉपर पाठशाला रेलवे की होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बिल्कुल एकदम गौरी भैया जैसा ही आपको मार्गदर्शन दूंगा, चाहे वो एएलपी के लिए हो या फिर टेक्नीशियन के लिए। अब अगर 21 जोन है, 21 टॉपर है, ध्यान रखिएगा, ये टॉपर सिर्फ और सिर्फ कहां से निकलेंगे? ये टॉपर पाठशाला रेलवे से निकलेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी पाठशाला रेलवे ने सिलेक्शन के साथ साथ ढेरों टॉपर दिए। अब देखिए 100 नंबर में 88 नंबर, इसके बाद देखिए 87, 82, मतलब आप ये मान के चलो कि रेलवे एग्जाम में सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि टॉपर और सिलेक्शन देना ये पाठशाला की आदत है। इसीलिए पाठशाला टीम ने एक ऐसा बैच लॉन्च किया बहुत ही कम दाम पे। आप दाम सुनेंगे तो समझेंगे कि हाँ इतना कम। मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच, एएलपी और टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच। बच्चों इस बैच की खास बात क्या है, इसमें आपको सीबीटी 1 का सारा सब्जेक्ट और सीबीटी 2 का सारा सब्जेक्ट एक साथ मिल जाता है। आप देखो इसमें पूरी मैथ की क्लास, इसमें रीजनिंग की क्लास, इसमें जीके जीएस साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, एनसीईआरटी प्रैक्टिस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। और मेरे भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को और भी मजबूत करने के लिए उसका प्रैक्टिस बैच। सीबीटी 1 के 50 पेपर, सीबीटी 2 के 30 पेपर, 75 क्वेश्चन के 50 पेपर मेरे भाई, अरे और सीबीटी 2 के 100 क्वेश्चन के 30 पेपर। और बच्चों ट्रेड के 10 पेपर, यानी जो भी आपकी ट्रेड रही होगी सर उसके हमारे 75 क्वेश्चन के 10 पेपर।
ये सारा सब्जेक्ट आपको एएलपी टेक्नीशियन के फाउंडेशन बैच में मिलता है। आपके मन में आ जाती सर ट्रेड कौन वाली, जो भी आपकी ट्रेड होगी, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वायरमैन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, जो भी आपकी ट्रेड होगी वो सारी ट्रेड मिलेगी। अब आपको मैं बता दूं, ये जो बैच है ये मात्र और मात्र 600 में ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद दाम थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे कैपिटल में YOGI10 योनी 10 अप्लाई करने के बाद आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे भाई ये बैच एक ऐसा बैच होगा जो आपको हर एक सब्जेक्ट को डिटेल का मतलब एक ऐसा कंटेंट देगा जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए डबल कॉलम की PDF ये सब भी इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो 96 102 411 मेरे भाई आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी गलती कर रहे हैं, और वो गलती आज आपको दोहरानी नहीं है, आज ही से बंद कर देनी है ना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।